सोचिए, अगर आपकी मेहनत की गई पूरी फाइल अचानक गायब हो जाए, वो भी उस वक्त जब अगले दिन कंपनी का सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन होना हो, तो आपके होश उड़ जाएंगे ना। यही होने वाला है हमारी कहानी में, जहां अनु का करियर, उसकी इज्जत और उसकी मेहनत सब कुछ दांव पर लगने वाला है। और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि वही मीरा है, जो हमेशा से आर्य और अनु के बीच दीवार बनाना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या अनु इस साजिश से बाहर निकल पाएगी? क्या आर्य को सच्चाई पता चलेगी और क्या मोहल्ले की बातें रुकेंगी या और झरघोलेंगी? चलिए शुरू करते हैं। कंपनी के बोर्डरूम में हलचल मची हुई थी। अगले दिन एजीएम की प्रेजेंटेशन थी और सबकी नजरें इसी पर टिकी थीं। आर्य ने पूरी जिम्मेदारी अनु पर छोड़ी थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि अनु सबसे बेहतर काम कर सकती है। अनु भी पूरी रात जाग जाग कर मेहनत करती रही थी, मगर अचानक जब लैपटॉप खोला तो सामने सिर्फ खाली फोल्डर थे। सारी फाइलें गायब हो चुकी थीं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ कांपने लगे और दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी नील पास आकर मुस्कुराया और धीरे से बोला, बैकअप लिया था क्या? अनु ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और समझ गई कि इसमें कुछ गड़बड़ है। इस बीच मीरा मौके का फायदा उठाने पहुंची और ऊंची आवाज में सबके सामने बोली, अनु तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? कल हमारी कंपनी का बड़ा दिन है और तुमने सारी फाइलें डिलीट कर दी। ये तो हद है। अनु ने सफाई देने की कोशिश की, मगर मीरा ने उसे बीच में ही टोक दिया। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अगर कल तक प्रेजेंटेशन तैयार नहीं हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और तुम्हें बिना किसी को बताए ये समस्या सुलझानी होगी। अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने चुपचाप सिर झुका लिया। उधर मोहल्ले में एक और खेल चल रहा था। गुड्डू और सिमरन की मां वही पुराना वीडियो मोहल्ले वालों को दिखा रही थीं, जिसमें आर्य और अनु पास खड़े नजर आ रहे थे। लोग चटकारे लेकर बातें बना रहे थे। पुष्पा तेरी बेटी तो मोहल्ले का नाम डुबो रही है। बड़ी कंपनी में नौकरी मिली तो सोचा था नाम रोशन करेगी, लेकिन ये तो अपनी ही इज्जत मिट्टी में मिला रही है। किसी ने कहा, अगर तालाब की एक मछली खराब हो जाए तो सारी मछलियां खराब हो जाती हैं, और वो खराब मछली तुम्हारी बेटी है। ये सुनकर पुष्पा का दिल टूट गया। उसने गुस्से से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। मगर भीड़ नहीं मानी। तभी गोपाल आ पहुंचे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने गरजते हुए कहा, बस बहुत हुआ। अगर किसी ने मेरी बेटी के बारे में एक और शब्द कहा तो उसकी जुबान खींच लूंगा। मेरी बेटी मेहनत करती है, ईमानदारी से काम करती है, और तुम लोग उसका नाम खराब कर रहे हो। लोग बड़बड़ाते हुए चुप हो गए, मगर उनके दिलों में जहर बना रहा। इधर ऑफिस में हालात बिगड़ते जा रहे थे। मीरा ने चालाकी से अनु को नील के साथ भेजा ताकि दोनों मिलकर प्रेजेंटेशन तैयार करें, लेकिन असल मकसद था अनु को और परेशान करना। नील ने जानबूझकर फाइलें डिलीट की और फिर मासूम चेहरा बनाकर अनु से कहा, लगता है तुम्हारा बैकअप नहीं है, अब तो सब मुश्किल हो जाएगा। अनु की हालत खराब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। शाम को आर्य ने उसे देखा और पूछा, अनु तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? अनु ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, नहीं सर, सब ठीक है। मगर आर्य को लगा कुछ गड़बड़ है। तभी झंडे ने आर्य को धीरे से कहा, सर मुझे लगता है इसमें मीरा का हाथ है। अनु को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया गया है। आर्य सोच में पड़ गया, लेकिन खुलकर कुछ कह नहीं पाया। रात को अनु अकेले बैठी लैपटॉप पर फाइलें फिर से बनाने की कोशिश कर रही थी। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन दिमाग कह रहा था कि हार मान ली तो मीरा की जीत होगी। उसने कसम खाई कि चाहे रात भर जागना पड़े, वह प्रेजेंटेशन तैयार करेगी और सबको साबित करके दिखाएगी कि वह लापरवाह नहीं है। उधर मीरा मानसी और नील के साथ बैठकर हंस रही थी। कल सुबह देखना, सबके सामने अनु की पोल खुल जाएगी और आर्य का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अनु की हिम्मत इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। दोस्तों, अगर आप अनु की जगह होते और आपकी सारी मेहनत एक पल में मिटा दी जाती, तो क्या आप हार मान लेते या फिर लड़कर सबको साबित करते कि आप निर्दोष हैं? हमें बताइए, आपकी हिम्मत कैसी होती? रात भर जागने के बाद अनु ने जैसे तैसे कुछ फाइलें तैयार कर लीं, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और माथे पर चिंता की लकीरें थीं। सुबह ऑफिस पहुंची तो मीरा ने ताने मारते हुए कहा, क्या हुआ अनु, तैयार हो गई नई फाइलें, या फिर आज भी सबके सामने बेइज्जती करवानी है? अनु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी सीट पर जाकर काम शुरू कर दिया। तभी नील पास आया और धीमी आवाज में बोला, तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, कल जो हुआ वो सबके दिमाग में बैठ चुका है। अब कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। क्यों ना मान लो कि ये खेल तुम्हारे बस का नहीं। अनु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सच की जीत हमेशा होती है और ये खेल खत्म मैं करूंगी। उधर आर्य के मन में भी उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ उसे लगता कि अनु निर्दोष है, दूसरी तरफ मीरा और मानसी हर वक्त उसके कान भरती कि अनु लापरवाह है, भरोसे लायक नहीं है और नील ही असली टैलेंटेड इंसान है। झंडे बार बार आर्य को समझाता कि इसमें कोई चाल है, लेकिन आर्य उलझन में था। वह सोच रहा था कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। इसी बीच मोहल्ले में चर्चाएं और तेज हो गई थीं। गुड्डू और सिमरन की मां हर गली में जाकर कह रही थीं कि अनु अब आर्य के साथ ही सब कुछ करेगी। उसने तो जयपुर में भी रात बिताई है। ये सब सुनकर पुष्पा का खून खौल जाता, मगर अकेली औरत सबको क्या समझाती। लोग तो और भी उल्टे सीधे बोलने लगते। पुष्पा, अगर अपनी बेटी को नहीं संभाला तो कल को बड़ा कांड हो जाएगा। मोहल्ले की इज्जत तुम्हारी बेटी ने डुबो दी है। पुष्पा रोते रोते थक गई थी। तभी गोपाल घर पहुंचे और सब सुना तो गरजते हुए बोले, मेरी बेटी के बारे में एक शब्द और कहा तो अच्छा नहीं होगा। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो गलत नहीं है। मगर अंदर से गोपाल भी परेशान थे। समाज का दबाव इतना बढ़ गया था कि उनकी नींद उड़ चुकी थी। कंपनी में तनाव बढ़ता ही जा रहा था। मीरा ने चाल चलकर आर्य को यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि राजनंदी ब्रांड कंपनी के लिए बोझ है और अनु उस ब्रांड के लिए जान लड़ाती है, क्योंकि
उसके दिल में इमोशंस हैं। देखिए सर, मीरा बोली, यह ब्रांड कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 1% भी नहीं देता और आप इस पर इतना ध्यान दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी मां को पसंद था। बिजनेस दिल से नहीं, दिमाग से किया जाता है। आर्य ने गुस्से से कहा, यह ब्रांड मेरी मां की याद है और जब बात दिल की होती है तो रेवेन्यू नहीं देखा जाता। अनु दूर से यह सब सुन रही थी और उसके दिल में आर्य के लिए सम्मान और भी बढ़ गया, लेकिन साथ ही डर भी बैठ गया कि कहीं मीरा इसका और गलत फायदा ना उठा ले। दोपहर में जब मीरा ने सबके सामने अनु से प्रेजेंटेशन दिखाने को कहा तो अनु ने कांपते हाथों से लैपटॉप खोला। सबकी नजर स्क्रीन पर थी और तभी अचानक सब फोल्डर खाली नजर आने लगे। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। मीरा ने मौका देखकर चीखते हुए कहा, यह सब क्या है अनु? तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? कल की मीटिंग का सारा काम तुमने डुबो दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अनु की आंखें भर आईं। उसने बोलने की कोशिश की मगर मीरा ने उसे रोक दिया और सबके सामने बोली, अगर कल तक ये प्रॉब्लम तुमने खुद हल नहीं की तो समझ लो तुम्हारा करियर यहीं खत्म हो जाएगा। आर्य का चेहरा कठोर हो गया। वह कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उसकी चुप्पी ने अनु का दिल तोड़ दिया। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। उसी शाम अनु अकेले पार्क में बैठकर सोच रही थी कि क्या करे। तभी झंडे उसके पास आया और धीरे से बोला, अनु, हिम्मत मत हार। मुझे पूरा यकीन है कि यह सब मीरा और नील की चाल है, लेकिन सबूत चाहिए। बिना सबूत आर्य सर भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। अनु ने सिर हिलाया और बोली, मैं सबूत लाऊंगी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। दूसरी तरफ मीरा और मानसी जश्न मना रही थीं। मानसी बोली, अब आर्य का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा और अनु खुद ब खुद कंपनी से बाहर हो जाएगी। फिर आर्य को तुम्हारे इशारों पर नाचना ही पड़ेगा। मीरा ने हंसते हुए कहा, और नील हमारा मोहरा है, वह अनु को दिन ब दिन और परेशान करेगा। रात को अनु घर पहुंची तो पुष्पा ने रोते हुए कहा, बेटी, ये मोहल्ले वाले हमें जीने नहीं दे रहे। तेरे पापा भी अब टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। तुझ पर सवाल उठ रहे हैं। तू कब तक ये सब झेलेगी? अनु ने आंसू पोंछे और बोली, मां, मुझे सच सामने लाना ही होगा। अगर मैंने अब चुप्पी साध ली तो लोग हमेशा यही मानेंगे कि मैं गलत हूं। मुझे अपने लिए, अपने पापा के लिए और आर्य के लिए लड़ना होगा। पुष्पा ने बेटी को गले लगाकर कहा, जा बेटी, मैं तेरे साथ हूं। अगले दिन अनु ने ऑफिस जाते ही मीरा और नील पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने नील की हरकतें गौर से देखीं और समझ गई कि वही सब फाइलें डिलीट करता है, लेकिन अभी उसके पास सबूत नहीं था। उसने तय किया कि अब वह नील को बेनकाब करेगी। तभी अचानक मीरा ने उसे फिर ताने मारे, क्या हुआ अनु? अभी तक प्रेजेंटेशन तैयार नहीं हुआ? लगता है अब तो तुम्हारा करियर खत्म है। अनु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, करियर खत्म मेरा नहीं, किसी और का होने वाला है। मीरा उसकी आंखों में चमक देखकर थोड़ी घबरा गई। दोस्तों, अगर आप अनु की जगह होते और आपके खिलाफ इतनी बड़ी चाल चली जाती तो आप किस तरह सच्चाई सामने लाते? हमें जरूर बताइए।